आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध होता है, लेकिन जितना ही वो खोजता है उतना ही पाता है कि भौतिक सुख असंभावना है। भौतिक सुख की खोज असंभव होती है, तभी आध्यात्मिक सुख की खोज शुरू होती है। तो भौतिक सुख का भी आध्यात्मिक सुख की खोज में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, उसका बहुत महत्वपूर्ण दान है। सबसे महत्वपूर्ण दान भौतिक सुख का यही है कि वो अनिवार्य रूप से विषाद में और फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है। अब ये बड़े मजे की बात है, जिंदगी में वे ही सीढ़ियां हमें परमात्मा के मंदिर तक नहीं पहुंचाती जो परमात्मा के मंदिर से ही जुड़ी हैं। वे सीढ़ियां भी परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाती हैं जो परमात्मा के मंदिर से नहीं जुड़ी हैं। अभी बड़ी उल्टी सी बात मालूम पड़ेगी। स्वर्ग तक पहुंचने में वही सीढ़ी काम नहीं आती जो स्वर्ग तक जुड़ी है, उससे भी ज्यादा और उससे भी पहले वो सीढ़ी काम आती है जो नर्क से जुड़ी है। असल में जब तक नर्क की तरफ की यात्रा पूरी तरह से व्यर्थ ना हो जाए, तब तक स्वर्ग की तरफ की कोई यात्रा प्रारंभ नहीं होती। जब तक बहुत स्पष्ट रूप से ये साफ ना हो जाए कि ये नरक का मार्ग है, तब तक ये साफ नहीं हो पाता कि स्वर्ग का मार्ग क्या है। भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख तक पहुंचाने में एक निषेध चेतावनी का, नेगेटिव चेतावनी का काम करते हैं। बार बार हम खोजते हैं भौतिक सुख को, बार बार असफल होते हैं। बार बार चाहते हैं और बार बार नहीं पाते हैं। बार बार आकांक्षा करते हैं और बार बार वापस गिर जाते हैं। यूनानी कथाओं में सिसिफस की कथा है। कामू ने उस पर एक किताब लिखी, द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस को सजा दी है देवताओं ने कि वह पत्थर को खींच के पहाड़ की शिखर तक ले जाए, और सजा का दूसरा हिस्सा यह है कि जैसे ही वो शिखर पे पहुंचेगा, पसीने से लथपथ, हाँफता, थका, पत्थर को घसीटता, वैसे ही पत्थर उसके हाथ से छूट के वापस खड्ड में गिर जाएगा। फिर वो नीचे जाए, फिर पत्थर को खींचे और चोटी तक ले जाए, और फिर यही होगा, और फिर यही होता रहेगा। अब ये सजा है और ये इटर्निटी तक होता रहेगा, ये अंत तक होता रहेगा, अनंत तक होता रहेगा। अब वो सिसिफस है कि फिर जाता है खाई में, फिर उठाता है पत्थर को। जब वो पत्थर को उठाता है तो फिर इसी आशा से कि इस बार सफल हो जाए, अब की बार तो पहुंचा ही देगा शिखर पर।